अच्छा, तुम इस बात को किस तरीके से बोल सकते हो कि ये मूवी सच में ही अच्छा है? शायद इसका जवाब है ऑस्कर। क्योंकि तुम इस बात को मानो या ना मानो, ये कहीं ना कहीं सच होते हैं। जो सारे मूवीज को ऑस्कर दिए जाते हैं वो सारे मूवीज सच में ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस ऑस्कर विनिंग मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है सेपरेशन। और ये मूवी सच में ही एक मास्टरपीस है, क्योंकि इस मूवी का कहानी हद से ज्यादा बेहतर है। और सच बोलूँ तो इससे पहले कोई भी ईरानियन मूवी मैंने नहीं देखा है। यही एक ईरानियन मूवी मैंने देखा जब सुना मैंने हाँ ऑस्कर जीता है, तो चलो देख ही लेते हैं किस कारण से इस मूवी को ऑस्कर दिया गया है। और लिटरली ये मूवी वाव है, वाव। तो देखो यार, मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, अगर तुम इस मूवी को देखना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इस मूवी के स्टोरी को लेकर। और अगर तुम इस मूवी की स्टोरी को ही जान जाओगे तो ये मूवी देखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि इस मूवी का कोर है इसका स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक हस्बैंड वाइफ को जो कोर्ट में होता है डिवोर्स लेने के लिए। बेसिकली ये जो वाइफ है जिसके नाम होती है सीमेन, वो दरअसल बाहर जाना चाहती है, काम करना चाहती है और अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ देना चाहती है। और उसकी ही जो हस्बैंड होती है जिसका नाम होता है नाइडर, वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसका एक फादर है जिसको एल्जाइमर है। इसके कारण से उसके फादर सारी चीज़ों को भूल जाता है और अपने फादर को इस हालत में छोड़कर वो बाहर जाना नहीं चाहता है। इसी कारण से सिंपली ये औरत डिवोर्स लेना चाहती है और बाहर जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में इन दोनों के बीच में डिवोर्स होने के लिए ये कोई पुख्ता रीजन नहीं लगता है। इसके कारण से इन लोग के डिवोर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। इस बात पे ये औरत काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और इसके बाद घर आकर घर छोड़कर चली जाती है। और ये इंसान भी तो अपना काम करता है, इसके कारण से वो घर पे रह नहीं पाता है। इसके कारण से उसके फादर को देखने के लिए कोई ना कोई तो इंसान चाहिए। इसके कारण से वो एक नौकर को या फिर केयर टेकर हायर करता है जिसका नाम होता है राजिया। दरअसल राजिया कोई केयर टेकर नहीं होती है और ना तो कोई स्लेव होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे एक काम करना पड़ती है क्योंकि उसके हस्बैंड कोई सही इंसान नहीं है। दरअसल उसकी हस्बैंड बहुत ही ज्यादा नशा करता है और ये सारी चीजों को लेकर उसके हस्बैंड का बहुत ही ज्यादा उधार है। ये सारी चीजों को लेकर राजिया का फैमिली का हालत काफी ज्यादा खराब होता है। इसके कारण से राजिया को मजबूरी में आकर दूसरे के घर में ये सारे काम करना पड़ती है। लेकिन एक दिन होता कुछ यूं, इस घर के मालिक यानी कि नाज़िर और राजिया के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दरअसल राजिया एक दिन इस घर के उस ओल्ड पर्सन को इस घर में ही छोड़कर डॉक्टर के पास गई थी। और जब इस घर के मालिक लौट कर आता है और जब देखता है अपने फादर का हालत अकेला कैसा खराब हो चुका है, तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है राजिया के ऊपर और राजिया को इस काम से निकाल देता है और उसके ऊपर इल्जाम भी लगाता है कि उसने इस घर से कुछ चुराया है। और यहाँ पर तो राजिया को पता होती है कि उसने इस घर से कुछ भी नहीं चुराई है और अपने तरफ से पूरा कोशिश करती रहती है नादिर को समझाने के लिए कि उसने कुछ भी चुराया नहीं है। इस सारे घटना के अफरा तफरी के बीच में राजिया नीचे गिर जाती है, लेकिन राजिया प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो बच्चा नष्ट हो जाता है। और ये सारी चीजों को लेकर कोर्ट में केस होता है और यहाँ पर तो नादिर के ऊपर केस लग जाता है कि उसने एक छोटे बच्चे को मार दिया है जो बच्चा अपने माँ के पेट में ही था। और ये सारी चीजों को लेकर कम से कम 3 साल के जेल तो उसे होने ही वाला था। और इस सारे घटना को देखती हुई नादिर की वाइफ सीमन को आना पड़ती है, जहाँ पर राजिया के साथ बात करती है। राजिया को कुछ पैसा देकर सारा चीजें फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है और भी कुछ नए तरीके का ट्विस्ट। यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों के बीच में रिलीजन, फेथ, बिलीव, हराम, हलाल, ये सारे चीज़ों को लेकर, जहाँ पर राजिया बोलती है कि नहीं वो ये पैसा नहीं ले सकती है क्योंकि ये पैसा अगर वो लेगी ये पैसा हराम होगी। क्योंकि राजिया भी जानती है कि उसके पेट में जो बच्चा नष्ट हुआ है शायद उसके कारण नादिर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी राजिया गिर चुकी थी और उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुई थी। और यहाँ पर ये सारे घटना को लेकर, ये सारे इशूज़ को लेकर राजिया का जो हस्बैंड था वो भी थोड़ा सा चिढ़ जाता है और इसके कारण से राजिया का भी फैमिली पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और इसके ही बाद इस फैमिली में सीमेन भी तो नादिर से डिवोर्स चाहती थी। जो चीज़ हम लोगों ने मूवी की शुरुआत में ही देखे थे उस चीज को अब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है और इसके कारण से नादिर और सीमन के बीच में डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन इन दोनों का एक बेटी होता है और वो डॉटर किसके साथ जाएगी, अपने मॉम के साथ या फिर अपने डैड के साथ, इस चीज़ को मूवी के अंदर दिखाया नहीं जाता है। इस चीज़ को पूरी तरीके से ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि उसके डॉटर को किसके साथ जाना चाहिए, अपने मॉम के साथ या फिर अपने डैड के साथ। और मैं अगर बोलूँ तो इन दोनों का बेटी किसके साथ भी जाए, चाहे उसके मॉम के साथ या फिर अपने डैड के साथ, आखिरकार ये दोनों तो अलग हो ही चुके हैं और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इस बच्चे के ऊपर भी आई है। और मुझे लगता है कि ये मूवी उस सच को दिखाता है जो सच बहुत ही ज़्यादा सच है। इस तरीके से ना जाने कितने छोटे छोटे चीज़ों को लेकर कितने बड़े ही माहौल बन जाता है और कितनी बड़े इशू बन जाता है, बाद में जाकर ये छोटा सा ही चीज़ सब कुछ ख़त्म कर देता है। आई मीन मूवी का एंडिंग काफ़ी ज़्यादा हाँ सोचने लायक है यार। ओके, दैट्स फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टाटा।